हम सभी जानते हैं कि लिंगाभिषेक एक प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें शिवलिंग को जल, धूप, दूध, घी, अर्क आदि से स्नान कराया जाता है। यह पूजा शिव भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस धार्मिक अनुष्ठान के पीछे वैज्ञानिक कारण भी छिपे हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। और आज इस कार्यक्रम में आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि लिंगाभिषेक के पीछे का वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा है। हर शिवलिंग पर एक जल का घड़ा भरा हुआ रहता है, जिसमें से निरंतर जल की धारा या बूंद शिवलिंग पर टपकती रहती है। 6वीं शताब्दी में उज्जैन में विराह मिहिर नाम के महान गणितज्ञ हुए थे। विराह मिहिर गणितज्ञ ज्योतिष और विज्ञान के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने कई आविष्कार किए थे और विभिन्न यंत्रों का निर्माण किया था। इन यंत्रों में उन्होंने एक समय मापक घट यंत्र का निर्माण किया था। इस यंत्र का निर्माण उन्होंने समय मापने के लिए किया था। उन्होंने एक निश्चित आकार के घड़े में छेद करके उसे पानी से भरकर लटका दिया। उस घड़े से बूंद बूंद पानी टपकता रहता और जितने समय में वो खाली होता उसे एक घड़ी मतलब 24 मिनट का समय माना जाता था। विराह मिहिर अपना यह यंत्र भगवान महाकाल को समर्पित करना चाहते थे। इसीलिए वराह मिहिर ने इस यंत्र को उज्जैन के महाकाल शिवलिंग के पास स्थापित कर दिया। परंतु इस यंत्र को शिवलिंग के ऊपर स्थापित करने का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है। अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के न्यूक्लियर रिएक्टर की रचना देखें तो पता चलता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर और शिवलिंग का आकार एक जैसा है। न्यूक्लियर रिएक्टर की रचना शिवलिंग के जैसे होना कोई संयोग की बात नहीं है। अगर हम भारत की रेडियो एक्टिविटी मानचित्र का अध्ययन करें तो पता चलता है कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टरों के अलावा जिस स्थान पर ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा रेडिएशन वहीं पाया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिवलिंग का संबंध भी प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा से ही है। शिवलिंग भी रेडियो एक्टिव रिएक्टर की तरह ऊर्जा के पुंज के रूप में स्थापित है। और यही कारण है कि महाकाल की प्रलयकारी ऊर्जा को शांत करने के लिए शिवलिंग पर निरंतर जल का अभिषेक किया जाता है। और देश के ज़्यादातर शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहां पर जल का स्रोत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। और दुनिया भर के सारे न्यूक्लियर प्लांट भी नदी या समुद्र के किनारे स्थापित किए गए हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उस पानी को इंसानों के संपर्क से दूर रखकर सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाता है और किसी अन्य उपयोग में नहीं यूज किया जाता। ठीक उसी प्रकार हम जानते हैं कि शिवलिंग पर गिरा हुआ जल जिस मार्ग से बहता है उस मार्ग को लांघा नहीं जाता और ना ही प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आध्यात्मिक कारण यह है कि विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विष की उत्पत्ति हुई थी, जो संपूर्ण विश्व के लिए हानिकारक था। किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो विष के प्रभाव को समाप्त कर सके। भगवान शिव ने संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए उस विष का पान किया था। इससे शिव जी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। इस पर सभी देवताओं ने उन पर जल का अभिषेक किया था, परंतु इसके बाद भी शिव जी का कंठ नीला ही था। तब देवताओं ने उन्हें बेलपत्र ग्रहण करने के लिए कहा, क्योंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है। इसलिए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है और उस पर बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है। तो दर्शकों, ये था लिंगाभिषेक करने का आध्यात्मिक महत्व। अब बात करते हैं कि लिंगाभिषेक का धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर शिवलिंग का मतलब क्या है और फिर समझेंगे कि लिंगाभिषेक का धार्मिक महत्व क्या है। शिवलिंग एक ऊर्जा का स्वरूप है जिसमें एक या एक से ज्यादा चक्र मौजूद होते हैं
ज्यादातर ज्योतिर्लिंग में एक या दो चक्र प्रतिष्ठित हैं। ध्यान लिंग में सभी सातों चक्र परम तक प्रतिष्ठित हैं। लिंग शब्द का मतलब है आकार। हम इससे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो अप्रकट है, जो जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वो एक दीर्घवृत्ताकार था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त या इलिप्स को हम एक लिंग कहते हैं। सृष्टि की शुरुआत हमेशा एक दीर्घवृत्त या एक लिंग के रूप में हुई और इसके बाद ये कई रूपों में प्रकट हुए। और हम अपने अनुभव से ये जानते हैं कि जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो पूर्ण विलीन होने वाला बिंदु आने से पहले ऊर्जा एक बार फिर एक दीर्घवृत्त या एक लिंग का रूप ले लेती है। तो इसी तरह से सबसे पहला आकार भी लिंग है और सबसे आखिरी आकार भी लिंग है। अब अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्रतिष्ठा का अर्थ है ईश्वरत्व को स्थापित करना। इस तरह की स्थापना का जो सबसे सामान्य तरीका है वो है मंत्रों, अनुष्ठान तथा अन्य प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। अगर आप किसी आकार की स्थापना या प्रतिष्ठा मंत्रों के माध्यम से करें तो आपको उस देवता की जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी निरंतर रख रखाव की जरूरत होती। जब एक आकार की प्रतिष्ठा या स्थापना मंत्रों या अनुष्ठानों से जीवन ऊर्जा के माध्यम से की जाती है तो वह हमेशा के लिए रहता है। इसे किसी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही कारण है कि ध्यान लिंग में पूजा नहीं किया जाता, क्योंकि इसे ऐसे रख रखाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसे प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित किया गया है और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप लिंग का पत्थर वाला हिस्सा हटा दें, ये फिर भी वैसा ही रहेगा। अगर पूरी दुनिया का अंत भी हो जाए तब भी ये वैसा ही रहेगा। लिंग को बनाने का विज्ञान एक अनुभव से जन्मा विज्ञान है जो हजारों सालों से यहाँ मौजूद है। परंतु पिछले 800 या 900 सालों में, खास तौर पर जब भारत में भक्ति आंदोलन की लहर फैली, तो मंदिर निर्माण का विज्ञान रह गया। एक भक्त के लिए अपनी भावनाओं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। यह उसकी भावनाओं की ही ताकत होती है जिसके दम पर वह सब कुछ करता है। अब बात करते हैं चक्र ऊर्जा की। चक्र ऊर्जा तंत्र में वे स्थान होता है जहां प्राण की नाड़ियां मिलती हैं और ऊर्जा का एक भंवर बनता है। वैसे तो शरीर में 114 चक्र होते हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम चक्रों की बात करते हैं तो हम 7 महत्वपूर्ण चक्रों की ही बात करते हैं, जो कि जीवन के 7 आयामों को दर्शाते हैं। ये 7 महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शन की तरह है। अब बात करते हैं 5 भूतों की साधना की। योग की सबसे बुनियादी साधना है भूत शुद्धि। पंचभूत प्रकृति के 5 तत्व हैं। अगर आप खुद को देखें तो आपका शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश। ये आपस में एक खास तरीके से मिलकर भौतिक शरीर के रूप में प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया और इन 5 तत्वों से परे जाने की प्रक्रिया है। इन तत्वों की उन सभी चीजों पर बहुत ही मजबूत पकड़ है जिन्हें आप अनुभव करते हैं। इनसे परे जाने के लिए योग का एक बुनियादी अभ्यास है जिसे भूत शुद्धि कहते हैं। हर एक तत्व के लिए एक खास तरह का अभ्यास है जिसे आप कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, दक्षिण भारत में 5 भव्य मंदिरों की रचना की गई थी। हर एक मंदिर में एक लिंग स्थापित किया गया था जो 5 तत्वों में से एक तत्व को दर्शाता है। अगर आप जल तत्व के लिए साधना करना चाहते हैं तो आप तिरुवन्नमलई जाएं। आकाश तत्व के लिए आप चिदंबरम जाएं। वायु तत्व के लिए कालाहस्ती, पृथ्वी तत्व के लिए कांचीपुरम और अग्नि तत्व की साधना करने के लिए आप तिरुवन्नामई जा सकते हैं। ये मंदिर पूजा के लिए नहीं, साधना के लिए बनाए गए थे। अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। भारतीय संस्कृति इस धरती की उन गिनी चुनी संस्कृतियों में से एक है जिसमें हजारों वर्षों से लोगों ने केवल मानव जाति के परम कल्याण पर ही ध्यान दिया है।
जिस पल आपने भारत में जन्म लिया, आपकी जिंदगी का मतलब आपका कारोबार नहीं था, आपकी पत्नी नहीं था, आपका परिवार नहीं था। जिंदगी का हर पहलू आपकी मुक्ति के बारे में ही था। पूरा का पूरा समाज इसी तरह बना हुआ था। इस सिलसिले में हमारी संस्कृति में कई शक्तिशाली साधनाएं बनाई गई हैं। ज्योतिर्लिंग इसी दिशा में एक बहुत शक्तिशाली साधन के रूप में स्थापित किए गए थे। इन आकृतियों की मौजूदगी में होने से एक शक्तिशाली अनुभव होता है। ज्योतिर्लिंग में जबरदस्त शक्ति होती है क्योंकि उन्हें एक खास तरीके से बनाया गया है। इन्हें बनाने में न केवल मानव क्षमताओं का बल्कि प्राकृतिक शक्तियों का भी उपयोग किया गया था। पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भूगोल और खगोल शास्त्र की नज़र से वे महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। इन स्थानों पर एक तरह की शक्ति है। काफी समय पहले कुछ खास तरह की समझ रखने वाले लोगों ने इन स्थानों को बारीकी से जांचा और खगोलीय गतिविधि के आधार पर इन जगहों का चुनाव किया। कुछ ज्योतिर्लिंग अब जीवंत नहीं हैं, लेकिन उनमें से कई अब भी बहुत शक्तिशाली यंत्र की तरह हैं। जो लोग कभी ध्यान के अनुभव से नहीं गुजरे हैं, वे भी जब ध्यान लिंग मंडप में कुछ मिनट तक मौन होकर बैठते हैं तो वे ध्यान की गहरी अवस्था का अनुभव करते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर एक जबरदस्त प्राण प्रतिष्ठा स्थान है। ये शक्तिशाली अभिव्यक्ति यकीनन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह जबरदस्त शक्ति वाला स्थान उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जो पूर्ण रूप से विसर्जित हो जाते हैं। जैसे कि हमें मालूम है, परम विसर्जन का मतलब है समय का नाश हो जाना। विश्व के किसी भी हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब हमेशा भौतिकता से परे जाना ही रहा है, क्योंकि भौतिक चीजें चक्रों के अधीन है। इसलिए काल भैरव को अज्ञानता का नाश करने वाले के रूप में देखा जाता है। वे जो जीवन और मृत्यु, होने के और ना होने के बाध्यकारी चक्र को तोड़ देते हैं। वो लिंग जो प्राकृतिक तरीके से बने हैं उन्हें स्वयं निर्मित या स्वयंभू लिंग कहते हैं। जम्मू के उत्तरी क्षेत्र में अमरनाथ में एक गुफा है। इस गुफा के अंदर हर साल बर्फ का एक शिवलिंग बनता है। ये लिंग प्राकृतिक तरीके से स्टेलेगमाइट से बनता है, जो कि गुफा की छत से टपकता रहता है। यह देखने में एकदम अद्भुत है कि गुफा के ऊपरी हिस्से से पानी की छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती है और नीचे गिरते ही बर्फ बन जाती है। कुछ लिंग पत्थर, लकड़ी या मणि रत्न को तराश कर बनाए जाते हैं, जबकि दूसरे लिंग मिट्टी, बालू या किसी धातु से गढ़े होते हैं। ये प्रतिष्ठित लिंग होते हैं। कई लिंग धातु की एक परत से ढके होते हैं और उन्हें एक चेहरे की आकृति भी दी जाती है ताकि भक्त उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से जुड़ सकें। इन्हें मुख लिंग कहते हैं। कुछ लिंग में तो शिव की पूरी छवि सतह पर तराशी हुई होती है। आधुनिक विज्ञान ने 5 इंद्रियों पर पूरी तरह से निर्भर होने के कारण अनुसंधान या खोज में अनुभवजन या तार्किक दृष्टिकोण को ज्यादा महत्व दिया है और खुद को मानव मन की साधना शक्तियों पर सीमित कर दिया है। आधुनिक शिक्षा ने इसी दृष्टिकोण को अपनाया है और व्यक्ति की ग्रहण करने की क्षमता को नजरअंदाज कर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ अवतरित हुआ। तेज रोशनी के इस अनंत स्तंभ से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वे मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने इसका पता लगाने का फैसला किया। ब्रह्मा ने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा खोजने के लिए एक हंस का रूप धारण किया और नीले आकाश में काफी ऊंचाई तक उड़ गए, जबकि विष्णु इस स्तंभ की बुनियाद या आधार को ढूंढने के लिए वराह का रूप धारण करके ब्रह्मांड की गहराई में उतर गए। दोनों हार गए क्योंकि वह विराट स्तंभ कोई और नहीं बल्कि खुद शिव थे। कोई उसे कैसे माप सकता है जो असीमित है। जब विष्णु वापस लौटे तब उन्होंने अपनी हार मान ली, जबकि ब्रह्मा हार स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने इस स्तंभ का शिखर ढूंढ लिया। प्रमाण के तौर पर उन्होंने एक सफेद केतकी का फूल दिया और दावा किया कि ये उन्हें ऊपर शिखर पर मिला। जैसे ये झूठ बोला गया, शिव आदि योगी के रूप में प्रकट हो गए।
ये दोनों भगवान उनके पैरों पर गिर पड़े। ब्रह्मा ने इस झूठ के लिए शिव से माफी मांगी। ब्रह्मा के इस झूठ के लिए शिव ने यह घोषित किया कि वो पूजा किए जाने के सौभाग्य से वंचित रहेंगे। इस फूल के ब्रह्मा के इस अपराध में साथी बनने की वजह से अपना सम्मान खो दिया। आदि योगी ने इसके बाद इसे भेंट के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। लिंगाभिषेक के वैज्ञानिक अर्थ का अध्ययन करके हम देखते हैं कि इस अनुष्ठान के पीछे विभिन्न भौतिक तत्व और वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जो शिवलिंग की प्राणित ऊर्जा को एकत्रित करती हैं और उसे सकारात्मकता से भर देती हैं। लिंगाभिषेक का अनुष्ठान प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और इसमें वैज्ञानिकता सत्यता भी हो सकती है। इसलिए हमें संवेदनशीलता के साथ लिंगाभिषेक जैसे पौराणिक अनुष्ठान का सम्मान करना चाहिए और उसकी वैज्ञानिकता का भी विचार करना चाहिए। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।